ओम शांति। आज है 5/6/2020 के बाबा के साकार महावाक्यों का 4 सब्जेक्टों के आधार पर मनन चिंतन। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। इन पंक्तियों को हम जन्म जन्मांतर से गाते आए, परंतु इस बात से स्वयं ही अनभिज्ञ थे कि हम प्रभु से कौन से नैन और कौन सी राह दिखाने की प्रार्थना कर रहे हैं। निराकार परम पिता परमात्मा को हम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। जब वह स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर हमें ज्ञान की दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, तभी हम उन्हें जान भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जिससे हमारी भक्ति मार्ग की सारी भटकन बंद हो जाती है और हम अपने परम पिता व उनसे होने वाली प्राप्तियों को याद कर अनेक प्रकार के दुखों व बंधनों से छूट जाते हैं। ज्ञान के पॉइंट में परम पिता परमात्मा कहते, भक्ति मार्ग के यज्ञ तप दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती। वो तो जब सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर रूहानी बाप आए, तभी आकर शांति धाम और सुख धाम में जाने की राह बताए। धर्म के बारे में बताते हुए बाबा कहते कि आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था। तब कोई अन्य धर्म नहीं थे। देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है और वह ताकत उन्होंने अपने पूर्व जन्म में यानी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर एक बाप की श्रीमत पर चलकर ली है। ज्ञान विज्ञान के बारे में बताते हुए बाबा कहते कि ज्ञान अर्थात वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वह जानना, और विज्ञान अर्थात एक परमात्मा में अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना। मनुष्य तो यूं ही ज्ञान विज्ञान भवन नाम रख देते हैं, जानते कुछ भी नहीं। सृष्टि नाटक के बारे में बताते हुए बाबा कहते, यह एक बेहद का नाटक है जिसके एक चक्र की अवधि है 5000 वर्ष। सभी मनुष्य आत्माएं इस नाटक में शरीर धारण कर एक्ट करती हैं। बाबा कहते, शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। उस आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। एक का फीचर्स न मिले दूसरे से। अब माला का रहस्य बताते हुए बाबा कहते कि तुम बच्चों ने ही बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, इसलिए रुद्रमाला का गायन तुम्हारा ही है। यही रुद्रमाला फिर रुंडमाला बनती है। रुंडमाला अर्थात विष्णु की माला, ब्राह्मणों की माला होती नहीं। रुद्रमाला का गायन कर्मातीत अवस्था का है। योग के पॉइंट में शिव बाबा कहते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है। कोशिश करनी है कि काम काज करते हम बाप को याद करें। बाबा कहते, याद में जो माया के तूफान अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्प आते हैं, उनसे घबराना नहीं है। तुम मेहनत करते रहो। तुमको कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ
जरूर करना है। जब तुम्हारी यह अवस्था पक्की हो जाएगी तो बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे। धारणा के लिए बाबा कहते, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वरीय मत पर ही चलना है। मनमत और मनुष्य मत को छोड़ देना है। याद का चार्ट रखना है कि हम कहाँ तक याद में रह सकते हैं। अभी बाप द्वारा 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। इस स्मृति से पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। सेवा के बारे में बाबा कहते, त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र हर वक्त तुम्हारी पॉकेट में हो, जिससे किसी को भी समझा सको कि अल्प को याद करने से बादशाही मिलती है। ये बैज सदा लगा रहे और लिटरेचर भी साथ में हो। आगे बाबा कहते कि अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सद्गुरु बाबा का वरदान है, बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। इसके अर्थ को समझाते हुए बाबा कहते, किसी से सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन दें, ऐसा संकल्प में भी ना हो। अर्थात कोई हमें नाम मान शान दे तब हम उसको दें, ऐसा ना हो। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। हम दाता के बच्चे हैं तो हमको देना ही देना है, लेने की इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है। स्लोगन है, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। ओम शांति।